हेलो बच्चों, द क्वेश्चन says evaluate the definite integrals integration from 0 to pi by 2 under root cos x sin raised to the power 5x dx। तो यहाँ पर इस इंटीग्रल को इवेल्युएट करने के लिए हम की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ x raised to the power n dx is equals to x raised to the power n plus 1 upon n plus 1 plus constant term c and derivative of cos x is equals to minus sin x। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला हम और यूज करने वाले हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर इसे लेट कर लेते हैं, गिवन फंक्शन आई इज इक्वल्स टू 0 टू पाई बाई 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 अंडर रूट कॉस एक्स, और इसको हम लिख सकते हैं साइन रेज टू दी पावर 4x इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर आ जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 अंडर रूट कॉस एक्स, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर हम लेट करेंगे, so let cos x is equals to t। तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा आपके पास साइन माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। अब अगर लिमिट की बात करें तो लिमिट भी चेंज हो जाएगी, तो एट x इक्वल्स टू 0 t विल बी इक्वल्स टू 1 बिकॉज cos 0 हमारा 1 होता है, एंड एट x इक्वल्स टू पाई बाई 2 t की वैल्यू हो जाएगी 0 cos 90 हमारा 0 होता है। तो यहाँ से आपकी इंटीग्रेशन की लिमिट चेंज हो जाएगी, तो i इज इक्वल्स टू t की वैल्यू 1 से लेकर के 0 तक जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास cos x को हमने t लेट किया है और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ पर 1 माइनस टी स्क्वायर आ जाएगा होल स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स के प्लेस पर आ जाएगा आपके पास माइनस डी टी। अब इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ पर देखो माइनस है तो ये लिमिट चेंज हो जाएगी, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 रूट टी एंड 1 माइनस टी का होल स्क्वायर आ जाएगा एंड दिस इज डी टी। अब यहाँ पर देखिए ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन चेंज कैसे हुआ, यहाँ पर हमें पता है अगर मेरे पास इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स है एफ एक्स डी एक्स, तो दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ लिमिट चेंज हो जाएगी एफ एक्स डी एक्स। तो यही प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज किया। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, देखो यहाँ पर भी आपके पास स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा आपके पास i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 t रेज टू दी पावर 1/2 ले लेंगे बिकॉज रूट t है, एंड नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड यहाँ पर आएगा आपके पास माइनस है तो माइनस 2 इंटू ए इंटू बी टी स्क्वायर आ गया एंड डी टी। अब इस t से अगर मैं यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई कर दूं तो 0 to 1 t raised to the power 1/2 plus t raised to the power 1/2 plus 4 minus 2 into t raised to the power 1/2 plus 2। यहाँ पर प्रॉपर्टी हमने यूज की, अगर a raised to the power n into a raised to the power m है तो a raised to the power n plus m हो जाएगा, पावर्स हमेशा ऐड हो जाती हैं into dt। तो यहाँ से आ गया मेरे पास इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, ये हो गया आपके पास t रेज टू दी पावर 1/2 dt प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 t रेज टू दी पावर 4 2 8 प्लस 1 तो 9/2 dt माइनस यहाँ पर 2 कांस्टेंट टर्म है तो कॉमन आ जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 t रेज टू दी पावर 2 2 4 प्लस 1 5/2 dt। अब यहाँ से आएगा i इज इक्वल्स टू
t raised to the power 1/2 plus 1 upon 1/2 plus 1 and limit from 0 to 1 प्लस ये हो जाएगा आपके पास, यहाँ भी इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास t रेज टू दी पावर 9/2 प्लस 1 अपॉन 9/2 प्लस 1 आ जाएगा एंड ये हो गया आपके पास, यहाँ पे देखिए अपॉन में आएगा आपके पास 9/2 प्लस 1, तो इसको हम लिख लें 9/2 प्लस 1 लिमिट इज अगेन फ्रॉम 0 to 1 -2 ये हो गया आपके पास t रेज टू दी पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1 लिमिट इज फ्रॉम 0 to 1। अब लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो i विल बी इक्वल टू t की वैल्यू अगर 1 पुट की जाए तो 1 के पार कुछ भी 1 रहेगा, t 0 पुट किया तो 0 हो जाएगा, तो ये आ गया आपके पास 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 ये हो गया आपके पास 3/2 एंड नेक्स्ट हो गया आपके पास प्लस अगेन यहाँ पर 1 की पार कुछ भी रहेगा, इससे 0 आ जाएगा, तो ये हो गया आपके पास 1 अपॉन 9 प्लस 2 इज 11 अपॉन 2 एंड नेक्स्ट यहाँ से आएगा आपके पास -2 अगेन ये वाली वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1 अपॉन 5 प्लस 2 इज 7/2। इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये जो आपके पास 2 है ये ऊपर चला जाएगा, तो i इज इक्वल टू 2/3 प्लस नेक्स्ट में आ जाएगा आपके पास 2/11 देन माइनस यहाँ पर ऑलरेडी 2 था तो 2 into 2 विल बी 4/7, तो i इज इक्वल टू 3 into 11 into 7 आ जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर ये कुछ भी कॉमन नहीं है तो एलसीएम ऐसे ही आएगा। अब ये 2 जो है मेरा किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 into 11 into 7 हो जाएगा प्लस 2 into 3 into 7 होगा देन -4 into 11 into 3 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 2 into 11 into 7 करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 154 एंड नेक्स्ट यहाँ पर 2 into 3 into 7 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 42 एंड माइनस यहाँ पर 11 into 4 into 3 करेंगे तो ये आ गया मेरे पास तो 132 अपॉन ये है आपके पास 3 into 11 into 7, तो दिस इज इक्वल टू 231। अब यहाँ से आएगा आपके पास 154 प्लस 42 करेंगे तो 196 माइनस 132 अपॉन 231 आएगा। अब 196 में से मुझे 132 माइनस करना है तो ये आ गया हमारे पास 64 अपॉन 231। अब ये आपका किसी से भी डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ पर आ गया हमारे पास रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन। So this is our final answer. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.